नाज़रीन, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 88 घंटे की जंग के बाद सीज फायर तय पा चुका है और अब लगता है कि दोनों मुल्क टेबल पर बैठकर बात कर रहे हैं। लेकिन ये 88 घंटे की जंग पाकिस्तान की शानदार जीत पर इख्तिताम पजीर हुई है। न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि इंडियन मीडिया भी अब इसका एतराफ कर रहा है। आलमी मीडिया में भी पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान की जीत के हवाले से बातचीत हो रही है और ये बात हो रही है कि पाकिस्तान ने खास तौर पे पाक फिजाइया ने कैसे दुश्मन को नाकू चने चपवाए। अब कुछ बात करते हैं इस जंग में एक नए पहलू। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो जौहरी ताकतों के बीच पहली ड्रोन जंग की, जो कि महज 88 घंटों पर मुश्तमिल थी। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रवायती लड़ाई में नए और खतरनाक बाब का आगाज हो चुका है। इस जंग को अगर ड्रोन जंग का नाम दिया जाए तो कुछ गलत न होगा। माहिरीन का कहना है कि ये ड्रोन हमले दिहाइयों पुरानी दुश्मनी में एक नए और खतरनाक मोड़ का आगाज है, जिसमें दोनों तरफ से रवायती गोलाबारी के साथ साथ एक मुतनाज़ा सरहद के पार ऐसे हथियारों का इस्तेमाल भी किया गया जो फजा में उड़ने की सलाहियत रखते हैं। खामोशी सी और रिमोट कंट्रोल की मदद से चलने वाले ड्रोन, जिनके इस्तेमाल की तरदीद करना आसान है। इंडिया और पाकिस्तान के दिहाइयों पुराने तनाज़ा में एक नए बाब का इजाफा हो चुके हैं। पाकिस्तान का तनाज़ा एक नए ड्रोन दौर में दाखिल हो रहा है, जिसमें नजरों से ओझल आंखें और दुरुस्त अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत की ये तय कर सकती है कि तनाज़ा बढ़ेगा या नहीं। इसीलिए जनूबी एशिया के मुतनाज़ा आसमानों में जो मुल्क ड्रोन जंग की सलाहियत पर अबूर हासिल कर लेगा, वही इसकी समत का तयन भी करेगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने इंडिया से आने वाले हर ड्रोन को गिराया है, बल्कि हमारे तो बच्चे भी उन ड्रोन से खेलते हुए दिखाई दिए हैं। ISPR के मुताबिक इंडिया की जानिब से पाकिस्तान में इस्राएली ड्रोन भेजे गए और फौज ने ऐसे 100 के करीब ड्रोन मार गिराए थे। और ये ड्रोन्स पाकिस्तान के किसी एक मखसूस शहर या सूबे में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में भेजे गए थे। पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से इन ड्रोन्स, जो मुबैना तौर पर इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन है, को मुख्तलिफ तरीकों से गिराए जाने का दावा किया गया है। ड्रोन्स को दुश्मन के फजाई दिफाई निजाम को दबाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दूसरे मुल्क की फजा में दाखिल होकर दुश्मन के रेडार का पता चला सकते हैं और फिर इन रेडार्स को एंटी रेडिएशन मिसाइल या फिर किसी और ड्रोन की मदद से निशाना बनाया जा सकता है। दुश्मन का पाकिस्तान में ड्रोन भेजने का एक और मकसद शहरियों में खौफ और हिरास फैलाना था और शहरियों को इस तरफ लेकर आना था कि देखिए, दुश्मन के ड्रोन अब हमारे शहरों में आ गए हैं। लेकिन DGI-SPR और पाक फोर्सेज ने इस हवाले से काफी मुस्तैदी का मुजाहरा किया और लोगों को काम किया और लोगों को बताया कि ये दुश्मन का सिर्फ एक टैक्टिक है और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको सॉफ्ट किल के जरिए जाया कर रहे हैं। माहिरीन बताते हैं कि इंडिया के पास मौजूद ड्रोन्स की अक्सरियत इसराइली साख्ता है, जिनमें IAI सर्चर और हेरॉन के अलावा हार्पी और हेरोप लोइटरिंग एम्यूनिशन शामिल है, जो कि ड्रोन होने के साथ साथ मिसाइलों का काम भी अंजाम देते हैं और खुदकार निगरानी और इंतहाई दुरुस्त निशान लगाने की सलाहियत भी रखते हैं। पाकिस्तान के पास मौजूद ड्रोन्स की सलाहियत भी वसी और मुतनव्वे है, जिसमें गैर मुल्की और मकामी सतह पर तैयार शुदा ड्रोन शामिल है। माहिरीन के मुताबिक 1000 ड्रोन पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिनमें चीनी CH-4 और दीगर इस्लामी ममालिक से बुराक और शाहपर ड्रोन शामिल हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान ने लाइटरिंग म्यूनिशन की सलाहियत भी अब हासिल कर ली है। पाकिस्तानी फिजाइया तकरीबन 1/2 से इस सलाहियत को अपने निजाम में शामिल करने पर काम कर रही है। उनके मुताबिक एक अहम जुज्व ऐसे विंगमैन ड्रोन हैं जो लड़ाका तैयारों के साथ मिलकर काम करने की सलाहियत रखते हैं। माहिरीन के मुताबिक अगरचे ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तनाज़ा में ये एक नया मोड़ है, तहम रूस और यूक्रेन के दरमियान ड्रोन की जंग से ये मुख्तलिफ है। उनके मुताबिक रूस और यूक्रेन की जंग में ड्रोन को अस्करी कार्रवाइयों में मरकजी किरदार हासिल हो चुका है और जासूसी समेत अहदाफ को निशाना बनाने के लिए हजारों ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं। माहिरीन कहते हैं कि यूक्रेन और रूस में मैदान जंग को यकसर बदलने वाले ड्रोन का पाकिस्तान और इंडिया के तनाज़ा में महदूद और अलामती किरदार रहा है। उनके मुताबिक जो ड्रोन जंग देखी जा रही है, ये ज्यादा देर चलने वाली नहीं है और शायद ये एक बड़े तनाज़े का आगाज। माहिरीन के मुताबिक ड्रोन जासूसी और स्ट्राइक के रास्ते फराहम करता है, जिसमें सूरत हाल को बढ़ाने का खतरा कम होता है, लेकिन एक नई सूरत हाल भी पैदा हो सकती है, जिसमें हर वो ड्रोन जो गिराया जाए या हर वो रेडार जो मफलूज किया जाए एक ऐसी मुमकिन सूरत हाल पैदा कर सकता है, जिसमें तनाव दो जोहरी ताकतों के हामिल ममालिक के दरमियान किसी भी वक्त बढ़ सकता है। माहिरीन के मुताबिक अब रवायती जंगों से ज्यादा बात बढ़ चुकी है और बात अब साइबर हमले और ड्रोन टेक्नोलॉजी पर आ गई है। हमने इस हालिया जंग में देखा भी है कि दोनों ममालिक की जानब से ड्रोन और साइबर हमलों का भरपूर इस्तेमाल किया गया और लगता है ऐसा ये है, जो कि इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट भी कर रहा है, कि पाकिस्तानी हैकर्स भी कामयाब रहे और पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस ने आम आवाम के साथ मिलकर जैसे इंडियन ड्रोन्स का निशाना बनाया, उसकी तारीफ पूरी दुनिया में की जा रही है।
हमारी अफवाज के मुताबिक जैसे ही भारतीय ड्रोन बॉर्डर क्रॉस करता था तो उसकी शनाख्त कर ली जाती थी, लेकिन उसके बाद उसको जैम कर दिया जाता था और उसको नीचे आने दिया जाता था। वो अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत खो चुका होता था, लेकिन अब उसको मार गिराना होता था और इसके लिए पाकिस्तान आम गन्स का इस्तेमाल कर रहा था और जैसे ही वो विजुअल रेंज में आता था उस गन का इस्तेमाल करके ड्रोन को नाकारा बना दिया जाता था। इन ड्रोन्स को खुदकुश ड्रोन्स भी कहा जाता है कि ये ड्रोन्स अब एक दफा लॉन्च कर दिए गए उसके बाद ये वापस नहीं आ सकते। या तो अपने हदफ को निशाना बनाना होता है या फिर किसी गोली का या किसी ब्लास्ट का शिकार होकर तबाह हो जाना होता है। और हमने देखा कि हुआ भी कुछ ऐसे कि आर्म फोर्सेस ने सॉफ्ट स्किल का इस्तेमाल करते हुए इन ड्रोन्स को निशाना बनाया। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान इंडिया के दरमियान 2 दिन पहले सीज फायर तय पा गया तो उसके बाद भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन्स नजर आए और इंडिया का ये दावा भी था कि इंडिया के कुछ इलाकों में भी पाकिस्तानी ड्रोन्स मौजूद हैं। माहिर ने बताया कि ये ड्रोन चूंकि पहले लॉन्च कर दिए गए थे यानी सीज फायर के ऐलान से पहले, इसलिए ये कुछ घंटे तक दोनों मुल्कों की फजाओं में मौजूद रहेंगे और उसके बाद ये या तो तबाह हो जाएंगे या न्यूट्रलाइज कर दिए जाएंगे। और हुआ भी ऐसे, चंद घंटों के बाद किसी भी ड्रोन की आमद की इतला मौसूल नहीं हुई। 88 घंटे की इस जंग के बाद हमने फतह का जश्न तो मनाना है, लेकिन हमने आगे भी सोचना है कि मुस्तकबिल में क्या हो सकता है, क्योंकि भारत इतनी हजीमत के बाद खामोशी से नहीं बैठेगा। पाकिस्तान ने भी इस हवाले से न सिर्फ काम करना है बल्कि नई सी नई इजाद को हासिल करना है और इस मैदान में भी खुद कफील बनना है। पाकिस्तान ड्रोन्स पहले भी अपने मुल्क में तैयार कर रहा है, लेकिन अब शायद पाकिस्तान इस हवाले से भरपूर तैयारी करेगा। आप जरूर बताइएगा कि मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को और पाकिस्तानी कौम और हुकूमत को कैसे तैयारी करनी चाहिए।